बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आज की इस वीडियो के अंदर हम गोदी मीडिया का पोस्टमार्टम करेंगे। इंडिया एक बड़ा मुल्क है, ठीक ठाक आबादी है इंडिया की और बहुत ज्यादा मसाइल हैं भारत के, लेकिन भारतीय मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो किस तरीके से भारतीय मसाइल से हटकर किन चीजों को फोकस कर रहा है, क्या चीजें जो मीडिया पर डिस्कस हो रही है, क्योंकि जो चीजें मीडिया पर डिस्कस होती हैं उनका एक अपना इम्पैक्ट होता है। उनका पब्लिक के जहनों में कुछ चीजें बैठती हैं जो चीजें मीडिया पर डिस्कस हो, फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया खासतौर पर डिस्कस करे तो उनका एक अपना इम्पैक्ट होता है। अब तो खैर चलें, शुक्र है कि सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया से पैसे लेकर, जिस तरह भारतीय मीडिया, वो तो एक मिसाल है पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरीके से बीजेपी से फंड्स लेकर भारत के असल मसाइल से हटकर जो कुछ गोदी मीडिया फीड कर रहा है उसके ऊपर चल रहा है, जो रॉ उनको कह रही है उसके ऊपर चल रहा है, जो भारत की फौज उनको कह रही है उसके ऊपर काम कर रहा है, जो असल भारतीय मसाइल है, जो मकसद होता है मीडिया का उसके ऊपर डिस्कस हो, वो डिस्कस नहीं कर रहा। मैं जरा पोस्टमार्टम करूंगा 3 पाकिस्तानी चैनल्स और 3 इंडियन चैनल्स, उनके ऊपर दिखाएंगे कि पिछले कुछ टाइम के अंदर उनके लाइव स्ट्रीम्स जो हैं उनमें कौन से कोर इश्यूज हैं जो लाइव स्ट्रीम्स ने दिखाए। हम 3 इंडियन चैनल्स को लेंगे, 3 पाकिस्तानी चैनल्स को लेंगे। पाकिस्तानी चैनल्स में हम बड़े चैनल्स रखेंगे, जियो न्यूज को देखेंगे, हम ARY न्यूज को देखेंगे और उसके बाद हम दुनिया न्यूज को देखेंगे। इसी तरह हम भारत के चैनल्स में हम जी न्यूज को देखेंगे, हम रिपब्लिक भारत को देखेंगे और हम TV9 भारतवर्ष को देखेंगे। आगाज करते हैं जी पाकिस्तानी चैनल से, हम दुनिया न्यूज से आगाज करते हैं जी। ये दुनिया न्यूज हमने खोल दी है और दुनिया न्यूज की अगर हम ये लाइव स्ट्रीम में देखें तो सबसे पहले आता है जी ये दुनिया न्यूज की अपनी जो लाइव फीड है वो इसके अंदर आ रही है सबसे पहले। उसके बाद इसके अंदर आ रही है जी कि ये हीटेड डिबेट इन नेशनल असेंबली सेशन। फिर नीचे आ रहा है जी केयर टेकर जो गवर्नमेंट के हवाले से कुछ सेनेट का सेशन था उसके हवाले से आ रहा है। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कराची में एड्रेस है। फिर फिरदौस अशीकवान साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर नेशनल असेंबली के सेशन की हवाले से एक लाइव फीड है। फिर शहबाज शरीफ साहब का तकरीब से खिताब है और फिर नीचे फिर शहबाज शरीफ साहब का तकरीब से खिताब है। ये दुनिया न्यूज की हम यूट्यूब के ऊपर जाकर अगर हम लाइव पर जाए तो ये दुनिया न्यूज दिखा रहा है। ARY के ऊपर है जी, तो ARY पर सिचुएशन ये है जी कि सबसे पहले ARY न्यूज का जो लाइव जो चैनल चलता है वो है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच है। फिर सेरेमनी ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन गवादर, जो प्राइम मिनिस्टर साहब गवादर गए हैं उसके हवाले से एक मुख्तसर सी लाइव ये वीडियो है। फिर बिल टू अमेंड आर्मी एक्ट 1952 इंट्रोड्यूस इन सेनेट, जो सेनेट में बिल पेश हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है। फिर फिरदौस अशीकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर अप्रूवल ऑफ इलेक्शन एक्ट जो कल हुआ सेशन। मतलब ये ARY न्यूज की लाइव अगर आप चैनल पर जाकर देखें तो लाइव उन्होंने ये कुछ दिखाया पिछले कुछ अर्से के अंदर। अब हम जियो न्यूज पे आ जाते हैं जी। जो जियो न्यूज पे ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का नेशनल असेंबली में जो उनका खिताब है वो है। फिर जियो न्यूज के जो खुद लाइव फीड है वो है। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का गवादर में जो तकरीब है उसके हवाले से है, यहाँ पर लाइव किया गया। फिर सेनेट का सेशन, स्टेट मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर नेशनल सेनेट का सेशन है। फिर फॉरेन मिनिस्टर की जो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है ज़ाहिरा बलूच, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। फिर शहबाज शरीफ का एड्रेस है और फिर आजम नज़ीर तारड़ साहब का नेशनल असेंबली के सेशन में उनकी जो तकरीर है वो है। ये हमने 3 पाकिस्तानी चैनल्स को दिखाया आपको कि वो यूट्यूब के ऊपर आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। अब हम चलते हैं भारतीय चैनल्स की तरफ। ये TV9 भारतवर्ष, इन्होंने सबसे पहले जी इनके लाइव के ऊपर पार्लियामेंट मॉनसून सेशन जो उनके पार्लियामेंट का हो रहा है। नीचे आ जाए जी, नीचे है जी सचिन और सीमा हैदर। जो सीमा नामी पाकिस्तानी खतून भारत गई और उसने सचिन नामी भारतीय शख्स से शादी की, उसके ऊपर इनकी लाइव स्ट्रीम चल रही है जी, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रोग्राम किया है। सचिन और सीमा हैदर। नीचे आ जाए जी पाकिस्तानी सीमा हैदर। पाकिस्तानी सीमा हैदर चौथा जी, पाकिस्तानी सीमा हैदर 5, पाकिस्तानी सीमा हैदर 6, सीमा हैदर 7, पाकिस्तान अंजू, जो अंजू नामी भारतीय खातून पाकिस्तान आई। फिर जी रशिया यूक्रेन, ठीक है जी। उसके बाद नीचे फिर सीमा हैदर, फिर पाकिस्तानी सीमा हैदर, फिर रशिया यूक्रेन, फिर पाकिस्तानी सीमा हैदर, फिर रशिया यूक्रेन, फिर पाकिस्तानी सीमा हैदर, फिर सचिन सीमा वायरल लव, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी, फिर रशिया, फिर सीमा हैदर, फिर रशिया यूक्रेन, फिर सीमा हैदर, फिर पाकिस्तानी सीमा हैदर, फिर पाकिस्तानी सीमा हैदर, फिर सचिन सीमा, फिर सचिन मीना। मतलब जो भारत के इश्यूज हैं सिर्फ 1 या 2 लाइव स्ट्रीम्स वो, और ये जो मैंने लाइव स्ट्रीम्स यहां पर की हैं ये मेजॉरिटी वो हैं जो अभी भी चल रही हैं।
आप अभी भी विजिट करेंगे TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल तो वहां पर आपको सब कुछ नजर आएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जी न्यूज बड़ा चैनल है भारत का। जी न्यूज पे सबसे पहले ही चल रहा है जी बिग रिवील ऑन सीमा हैदर। उसके बाद चले शुक्र है कि इनको थोड़ा सा भारत में जो फ्लड्स हैं वो नजर आए। फिर एक लाइव स्ट्रीम है जो सबसे ऊपर लगी हुई है सीमा हैदर की, लेकिन उतना जितना भारतवर्ष में डिस्कस हुआ उतना नहीं। अब हम चलते हैं अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक भारत की तरफ। सबसे ऊपर है जी इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई मामला है जो भी थोड़ी देर में इसके ऊपर कुछ स्ट्रीम होगी। नीचे आ जाए जी बड़ा अहम इशू भारत का, अंजू। उसके बाद नीचे और आ जाए जी, नीचे जी सीमा हैदर, फिर अंजू, फिर सीमा हैदर, फिर अंजू, फिर रिपब्लिक भारत लाइव ऑन मोदी इंडिया, फिर मोदी की राजस्थान में स्पीच। यानी भारत के कोर इश्यूज कहीं पर भी नहीं, सिर्फ डी ट्रैक कर रहा है मोदी का जो ये बिकाऊ गोदी मीडिया भारत का डी ट्रैक कर रहा है इंडियंस को। ये पोस्टमार्टम है 3 इंडियन चैनल्स का। हमने 3 पाकिस्तानी चैनल्स भी दिखाए कि वो लाइव में क्या दिखा रहे हैं, हमने 3 इंडियन चैनल्स भी आपको दिखाए। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि भारतीय मीडिया की अप्रोच क्या है। तो भारत के एक्चुअल मसाइल क्या हैं, मतलब ये नहीं कि भारत में मसाइल नहीं है, भारत के एक्चुअली मसाइल क्या है। इस वक्त भारत में फ्लड्स क्यों आ रहे हैं बारिशों की वजह से, उनको उतना डिस्कस नहीं किया जा रहा। मणिपुर एक बहुत बड़ा मसला है, मणिपुर को डिस्कस नहीं किया जा रहा। सैकड़ों लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं मणिपुर के अंदर, उसको भारतीय मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा। और उसके बाद मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारियां कर रही है भारत में। 26 जमाती इत्तेहाद जो है बन रहा है मोदी के खिलाफ, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारियां कर रहा है, लेकिन इसको भारतीय मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा। फिर भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनके अंदर एक एंगर है अपने सीनियर्स को लेकर, उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। पंजाब में हालात कंट्रोल से बाहर हैं, पूरे भारत के अंदर दर्जनों आजादी की तहरीकें चल रही हैं, उनको डिस्कस नहीं किया जा रहा। डिस्कस किया जा रहा है सीमा को, डिस्कस किया जा रहा है अंजू को, और तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं मोदी के। इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया। तो पोस्टमार्टम आपके सामने। अब क्यों इसको गोदी मीडिया ना कहा जाए, इसका फैसला आप खुद करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।